नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस कक्षा का विषय है समावेशी शिक्षा को विद्यालयी स्तर पर लागू करने हेतु प्रशासनिक उपाय। सर्वप्रथम दिव्यांग बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा के लिए उचित सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्रायः देखा गया है कि दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्तियां, नकारात्मक सोचें विद्यालय के आंतरिक स्वरूप में स्थित अध्यापकीय जन परिवार में जब ये प्रवृत्तियां प्रवेश करती हैं तो प्रमुख बाधा के रूप में सामने आती हैं, जिसका परिणाम यदा कदा हम लोगों के सामने देखा जाता है कि या तो अध्यापक के द्वारा अथवा तो प्रधानाचार्य के द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो सामान्य विद्यालय दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अक्सर देखने में आता है कि वे दिव्यांग बच्चों अथवा दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों की क्षमताओं से अपरिचित होते हैं और साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारियों को स्वीकृत भी नहीं करना चाहते। भांति भांति के बहाने बनाते हैं अथवा अपने को संसाधन विहीन प्रस्तुत करते हैं। समावेशित विद्यालय में बच्चों में परस्पर सहयोग व सहभागिता की भावना का विकास होता है, यह निश्चित है। अपने दिव्यांग सहपाठी का सहयोग करते हुए ऊंच नीच भूलकर समान अवसरों का लाभ उठाते हुए सभी विद्यार्थी अपनी अपनी विशिष्ट क्षमताओं का परिचय देते हैं। उदाहरण के लिए ब्रेल लिपि का अनुस्थिति ज्ञान व चलित आदि से परिचित सामान्य विद्यार्थी भी होते हैं और दिव्यांग अथवा दृष्टि दिव्यांग बालक बालिकाओं को भी दृष्टिवान मार्गदर्शक तकनीक जैसे साइटेड गाइड टेक्निक है या ब्रेल लिपि आदि से खेल खेल में ही परिचित कराते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सीखते भी हैं और सिखाते भी रहते हैं। अब हम लोग ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से उपाय विशिष्टतया देखें जिनका कि प्रयोग करके हम समावेशी शिक्षा के सफल नियोजन को बना सकें, उनके नियोजित व्यवस्था को सफल कर सके। तो इस हेतु निम्न 6 बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। बिंदु संख्या 1, प्रशासनिक अधिकारियों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। प्रशासनिक अधिकारियों हेतु, प्रधानाचार्य और अध्यापकों हेतु। दूसरा, दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल सामग्री द्वारा विद्यालय के कर्मचारियों व विद्यार्थियों हेतु संवेदीकरण सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन करना, सेंसिटाइजेशन जो है। तीसरा बिंदु, दिव्यांग बच्चों की खोज हेतु संवेदीकरण शिविर का उपयोग करना, विभिन्न प्रकार के शिविरों का आयोजन करना। बिंदु संख्या 4, संसाधन कक्ष व संसाधन सामग्री विद्यालय के लिए उपलब्ध कराना, जिसका कि प्रयोग करके विद्यालय दृष्टि दिव्यांग साथी अथवा दिव्यांग छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक सशक्त बना सके। बिंदु संख्या 5, दिव्यांग बच्चों हेतु आकलन दल असेसमेंट टीम का नियोजन करना, टीम का गठन करना और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर असेसमेंट करना। बिंदु संख्या 6, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सह चिकित्सकीय अधिकारियों
पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाओं को उपलब्ध कराना, चिन्हांकन करना, प्राथमिक चिकित्सा हेतु सुझाव देना और विद्यालय तक लाने हेतु प्रोत्साहित करना। इसी के संदर्भ में मैं बिंदु संख्या 7 भी अगर वर्णन करूं तो विद्यालय के भौतिक वातावरण में परिवर्तन करना। जब तक भौतिक वातावरण दृष्टि दिव्यांग साथियों के अनुरूप नहीं होगा तब तक उनका समावेशितकरण हो ही नहीं सकता। यह कहना बेईमानी होगी। जब चलन क्रिया ठीक तरीके से नहीं होगी तो वहाँ पे फिर एक जगह से दूसरी जगह आना जाना सहजता के साथ हो ही नहीं पाएगा। तो इन क्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए, इन समितियों का गठन करते हुए प्रशासनिक उपायों को अपनाया जा सकता है और विद्यालय में छात्र छात्राओं की पहुंच को अधिक से अधिक श्रेष्ठता के साथ बढ़ाया जा सकता है। सामग्री संबंधी उपाय अगर मैं कहने की बात करूं कि क्या क्या सामग्रियों की बात करें तो दृष्टिहीन बच्चों की अनेक विशेष आवश्यकताएं होती हैं। बच्चों, आप लोग जानते हैं, जिनकी पूर्ति हेतु समय समय पर आवश्यक सामग्री हमें जुटानी होती है और अध्यापक का यह नैतिक कर्तव्य भी है। मैं यहाँ जोर देके इस बात को कहूँगा, अध्यापक का यह नैतिक कर्तव्य भी है कि वह छात्रों के कुशल अध्ययन हेतु, अधिगम हेतु शिक्षण सहायक सामग्रियों की उपलब्धता कराए, सुनिश्चित करे। विशेष बच्चों के लिए जमा पाठ्यक्रम प्लस कैरिकुलम का अत्यधिक महत्व है, जिसके निम्नलिखित अनेकों घटक कंपोनेंट्स हैं, जैसे ब्रेल लेखन व पठन, अनुस्थिति ज्ञान और चलिशूणता, संवेदन प्रशिक्षण, दैनिक क्रिया कौशल विकास, सामाजिक कौशल, विशेष उपकरणों का प्रयोग जैसे अवेकस, टेलर फ्रेम इत्यादि का प्रयोग करना, भूगोल व विज्ञान से संबंधित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। इन प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त सामग्रियों को दृष्टिहीन बच्चों को उपलब्ध कराना संसाधन विशेष अध्यापक का उत्तरदायित्व है। दृष्टिहीन बच्चों को उपयुक्त जमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित कर दृष्टिवान के समकक्ष लाने का प्रयास करना है, ताकि वह कक्षा और विद्यालय में होने वाली प्रत्येक गतिविधि में भाग ले सके। जितना अधिक से अधिक विद्यालय परिवार दृष्टि दिव्यांग अथवा दिव्यांग बच्चों के लिए अवेयर होगा, उतना ही अधिक से अधिक समावेशन की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद।